14 जुलाई 2023 को LVM-3 रॉकेट ने चंद्रयान-3 के साथ सतीश धवन स्पेसशिप से स्पेस के सफर पर निकल गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि चंद्रयान-3 मिशन में एक शेप यानी स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट ऑफ अर्थ नाम का इक्विपमेंट भेजा गया है, जो कि मून के ऑर्बिट में रहकर इसरो के वैज्ञानिकों को हैबिटेबल प्लैनेट्स को खोजने में मदद करेगा। पर सतीश धवन स्पेसशिप ने अर्थ के EPO यानी इलेप्टिक पार्किंग ऑर्बिट में चंद्रयान-3 को छोड़ दिया, जिसके आगे का सफर चंद्रयान खुद पूरा करेगा। पर इसे मून तक पहुंचने में 45 दिन लगेंगे। 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पर मैंजिनस सी और सिम्पेलियस एंड क्रेटर के बीच में लैंड करेगा। यहाँ इसमें मौजूद रोवर और लैंडर चांद पर कई अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या होंगे और उनसे हमें चांद की सतह के बारे में आखिर पता क्या लगेगा? साथ ही सबसे बड़ा सवाल कि चंद्रयान-3 को जहाँ 45 दिन लग रहे हैं, उसी दूरी को नासा के मून मिशन केवल 3 या 4 दिन में ही तय कर लेते हैं। यहाँ तक कि नासा की 65 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पर बना अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट को भी सिर्फ 4 दिन 6 घंटे और 45 मिनट ही लगे थे। तो नासा के स्पेसक्राफ्ट जब कुछ ही दिन में पहुंच जाते हैं, तो इसरो का चंद्रयान चांद तक पहुंचने में इतना ज्यादा समय क्यों ले रहा है? आइए समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, चंद्रयान-3 2008 में शुरू किए गए भारत के चंद्रयान प्रोग्राम का तीसरा मिशन है, जिसका काम चांद पर सेफ लैंडिंग करना और उसकी सतह पर कुछ टिपिकल एक्सपेरिमेंट्स करना है। अभी ये चंद्रयान पृथ्वी की इलेप्टिक पार्किंग में है, जहां ये 31 जुलाई तक ऐसे ही चक्कर लगाएगा। इसके बाद ट्रांस लूनर इंजेक्शन के जरिए 1 अगस्त 2023 को मून के इलेप्टिक एरिया में दाखिल होगा और वहां भी कई दिनों तक घूमने के बाद 17 अगस्त को इससे लैंडर अलग हो जाएगा और अगर सब कुछ सही रहा तो तय की गई लैंडिंग पर उतरेगा। पर इस बार इसरो के वैज्ञानिकों ने इस लैंडर में एडवांस सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया है, जिससे लैंडिंग करते वक्त गड़बड़ी होने पर लैंडिंग लोकेशन बदल भी सकते हैं। ये मिशन हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि चंद्रयान-2 मिशन, जो कि 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था, उसमें विक्रम लैंडर को चांद पर उतारने का मिशन फेल हो गया था। क्योंकि लैंडर चांद की सतह से 335 मीटर करीब था, तब इसरो से इसका कम्युनिकेशन टूट गया, जिसके बाद जांच में ये पता चला कि लैंडर सतह से 100 मीटर पास आने पर भी अपनी रफ्तार को धीमा नहीं कर पाया और चांद पर क्रैश हो गया। इस मिशन से भारत को काफी ज्यादा उम्मीदें थी, पर इस हादसे के बाद इसरो में निराशा बढ़ गई। इसलिए चंद्रयान-3 हमारे लिए बहुत जरूरी है। चांद पर लैंड करना कितना मुश्किल है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अब तक दुनिया के सिर्फ 3 देश ही सेफ लैंडिंग कर पाए हैं, जिसमें अमेरिका, रशिया और चाइना है। और जल्द ही भारत भी इसमें शामिल होकर चांद पर लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा और चांद पर एक्सपेरिमेंट करने वाला पहला देश बन जाएगा। साथ ही चंद्रयान की सेफ लैंडिंग भारत की एक ऐसी टेक्नोलॉजी का डेमो भी होगा, जो भविष्य में होने वाले दूसरे ग्रहों के मिशंस में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी जल्दी इसरो सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स पर भी लैंडर और रोवर मिशन करती नजर आएगी, जो कि फ्यूचर में भारत को एक स्पेस सुपर पावर बनाने में काफी जरूरी है। चंद्रयान की टेक्नोलॉजी में लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्जन मॉड्यूल और एक रोवर भी है। प्रोपल्जन मॉड्यूल में ही लैंडर और रोवर मौजूद है। LVM-3 रॉकेट्स ने चंद्रयान-3 के प्रोपल्जन मॉड्यूल को पृथ्वी की ऑर्बिट में रिलीज किया। यहाँ से प्रोपल्जन मॉड्यूल ही चांद के ऑर्बिट का सफर तय करेगा, जहाँ पहुंचकर चांद की सतह से करीब 30 किलोमीटर ऊपर इससे लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएगा और चांद पर अपनी लैंडिंग एरिया की तरफ बढ़ेगा। इस मिशन में इस बार ऑर्बिटल मॉड्यूल को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटल मॉड्यूल चांद की ऑर्बिट में अच्छा खासा काम कर रहा है। इसी को चंद्रयान-3 में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसरो ने ऑर्बिटल मॉड्यूल की जगह बचने के बेनिफिट में इसमें एक मॉड्यूल ऐड किया है, जिसका नाम है शेप यानी स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट ऑफ अर्थ, जो कि चांद के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर रहते हुए पृथ्वी से आने वाले वेरियस स्पेक्ट्रल एमिशन की जांच करेगा और पता लगाएगा कि पृथ्वी ऐसे ग्रहों की स्पेक्ट्रोग्राफ में ऐसी कौन सी चीज अनोखी है जो जीवन होने की मौजूदगी के बारे में पता लगाता है। और इसमें इसरो अगर कामयाब होती है तो ऐसे ग्रहों को ढूंढना बहुत ही आसान हो जाएगा, जहां पर जीवन मौजूद है या फिर जिस पर इंसानी जीवन रह सके। चंद्रयान का लैंडर मॉड्यूल स्क्वायर शेप में एक बॉक्स है, जिसमें 4 लेग्स लगी हुई हैं। इसी मॉड्यूल के अंदर रोवर रखा हुआ है, जो इसके लैंडिंग के बाद ही अपना काम शुरू कर देगा। ये रोवर ही भारत के पैर बन के चांद पर घूमने वाला है। लेकिन इसके अलावा लैंडर मॉड्यूल में एक्सपेरिमेंट करने के लिए 3 अलग इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं। पहला है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो कि चांद की सतह पर होने वाली थर्मल एक्टिविटी जैसे थर्मल कंडक्टिविटी और तापमान को मापेगा। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेंसिमिक एक्टिविटी, जिसका काम है चांद के पूरे लैंडिंग एरिया के आसपास होने वाले भूकंपों को मापना। और तीसरा है लैंगमुयर प्रोब, जिसका काम है चांद की सतह पर प्लाज्मा डेंसिटी वेरिएशन को मापना। चंद्रयान-3 का रोवर मॉड्यूल एक 6 पहिए वाली फ्लैट गाड़ी की तरह है, जिसकी मदद से ये चांद की अलग अलग जगहों पर जाकर चांद की मिट्टी पर एक्सपेरिमेंट करेगा। इसके अलावा इसमें कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर और एक छोटी सी ड्रिल भी लगी हुई है, जो कि चांद पर 14 दिन तक लगातार एक्सपेरिमेंट करेगा, जिन्हें करने के लिए इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे हुए हैं। पहला अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसकी मदद से चांद की मिट्टी के केमिकल कंपोजिशन
और इंफर मिनरलॉजिकल कंपोजिशन को समझेगा। दूसरा, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसकी मदद से चांद की मिट्टी के एलिमेंटल कंपोजिशन को समझेगा कि कौन से एलिमेंट्स कितने % चांद में मौजूद हैं। इसके अलावा चांद के साउथ पोल का एक बड़ा हिस्सा सन की रोशनी से दूर है, इसलिए वैज्ञानिकों को यकीन है कि इस वाली सतह पर वाटर आइस क्रिस्टल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो भविष्य में नासा के आर्टिमस प्रोग्राम में बहुत मदद कर सकते हैं। नासा के आर्टिमस प्रोग्राम में अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद के साउथ पोल पर कॉलोनी बसाने के लिए भेजने वाली है। इस पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के इसी हिस्से में सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन को भी समझा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफी बड़े क्रेटर्स मौजूद हैं जो कि कई अरबों साल पहले चांद पर गिरे थे। दोस्तों, चंद्रयान 3 के पूरे मिशन में 3 मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहला, चांद पर सेफ लैंड करना। दूसरा, रोवर को इसकी सतह पर चलाना। और तीसरा, एक्सपेरिमेंट्स को सही से करना। अब सवाल कि आखिर इसरो ने चंद्रयान 3 में इतना लंबा रास्ता क्यों चुना? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट की लॉन्च कॉस्ट लगभग 500 करोड़ आती है, जिसका काम सिर्फ चंद्रयान 3 को पृथ्वी की ऑर्बिट में छोड़ना था। उसके बाद पृथ्वी की ग्रेविटी की मदद से चंद्रयान 3 अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए चंद्रमा तक पहुंचेगा। हालांकि इसमें समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, लेकिन इसमें हम करोड़ों रुपए बचा लेंगे। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि भारतीय शुरू से ही जुगाड़ के लिए जाने जाते हैं और हमारे इसरो वैज्ञानिक भी शुरू से बहुत कम खर्च पर स्पेस मिशन को अंजाम देते आए हैं। और आपको बता दें कि नासा ने अपने चांद मिशन अपोलो 11 पर $25 मिलियन खर्च किए थे। ये आज के टाइम का इतना है कि हमारे इसरो को अगर ये रकम मिले तो हम इतने में ही मंगल पर घर बसा लेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप इस तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।